राधे राधे। चलिए देखते हैं ये हफ्ता हमारे लिए कैसा जाएगा, क्या हमारे लिए ब्लेसिंग्स है और किस चीज का हमको खास ख्याल रखना है। तो ये हफ्ता ना बहुत जेंटल होने वाला है, बहुत ज्यादा। क्योंकि जैसे यूनिवर्स आपको धीरे से पुश कर रहा है कि अब अपनी लाइफ को थोड़ा सा और सॉफ्टली, थोड़ा सा और क्लैरिटी के साथ हैंडल करो। तो ये हफ्ता काफी जेंटल होगा। और जो एनर्जी से इस हफ्ते की आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि आपके अंदर इस वक्त साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप खुद को समझने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी प्रायोरिटीज को आप सेट करेंगे और अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन से आप दूर निकलेंगे। यूनिवर्स चाहता है कि आप अपनी इमोशनल बाउंड्रीज को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें। लव एंड रिलेशनशिप के मामले में ये हफ्ता थोड़ा सा आपको क्लैरिटी लेके आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत कुछ है जो आप स्ट्रगल कर रहे हो पिछले काफी टाइम से। तो अब इस हफ्ते आपको लव एंड रिलेशनशिप में क्लैरिटी आएगी। आप किसी के इमोशंस को डीपली फील करेंगे और सामने वाला भी ना आपकी प्रेजेंस को वैल्यू करेगा। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। कोई स्लो और पीसफुल वे निकलेगा आप दोनों के बीच में कि चीजें ना प्रॉपरली रिजॉल्व हो पाए। इसके साथ साथ जो इस हफ्ते की गाइडेंस आ रही है लव एंड रिलेशनशिप में, वो यही दिखाई दे रहा है कि आपको सॉफ्ट कम्युनिकेशन रखना है। अपने फीलिंग्स को प्रेस नहीं करना है। जो दिल में है वो डिग्निटी के साथ एक्सप्रेस करना आपके लिए ब्लेसिंग्स हो जाएगा। मैं फिर से कह रही हूँ, आपको अगर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है ना तो डिग्निटी के साथ ही करिएगा। डोमिनेट करने की कोशिश मत करिएगा। इस चीज का आपको ध्यान देना है। मनी एंड करियर में ये हफ्ता वर्क रिलेटेड प्रोग्रेस स्टेडी रहेगी। आपके आइडियाज नोटिस होंगे और कोई अपॉर्चुनिटी साइलेंटली आपकी तरफ मूव ऑन हो सकती है। मनी फ्लो स्टेबल है, लेकिन इम्पल्सिव डिसीजन से आपको बचना बेटर होगा। जो गाइडेंस आ रही है इस हफ्ते की वो यही दिखाई दे रही है कि इस हफ्ते प्लानिंग ज्यादा पावरफुल रहेगी कंपेयर टू एक्शन। जो काम आपको मेंटली ड्रेन करते हैं उनमें थोड़ा सा ना पॉज लेके क्लैरिटी के साथ आपको वापस उसको रीस्टार्ट करना होगा। या जो भी आपको काम ड्रेन करते हैं उनको इस वक्त रीस्टार्ट ही ना करें, पॉज रहने दें। बाद में आगे आने वाले वक्त पर उसको उस पर फोकस करें। आपकी एनर्जीज इस वक्त थोड़ी सी सेंसिटिविटी हेल्थ को रिलेटेड हाई रहने वाली है। इसलिए ओवर थिंकिंग या अननेसेसरी स्ट्रेस से दूर रहना जरूरी है। बॉडी को रेस्ट की जरूरी है। स्लीप साइकिल को नॉर्मल रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो साथ में स्पिरिचुअल गाइडेंस आ रही है वो ये आ रही है कि इस हफ्ते डिवाइन आपको इनर हीलिंग की तरफ गाइड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस मिल सकते हैं, जैसे ड्रीम्स या सडन थॉट। आपको अपने इनर वॉइस पर ट्रस्ट करना है, वो सही डायरेक्शन में आपको लेके जाएगी। तो जो भी आपकी अंतरात्मा की चेतना की आवाज हो ना, उस पर आपको थोड़ा सा फोकस रखना होगा, उस पर आपको विश्वास करके आगे बढ़ना होगा। जो सिंपल रेमेडीज आप इस हफ्ते कर सकते हो, क्योंकि ना ये हफ्ता थोड़ा सा बैलेंसिंग का है, तो इसमें अगर आप रेमेडीज करोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। लाइक सुबह इन दोनों के अकॉर्डिंग ही मैं आपको रेमेडी दे रही हूँ। सुबह 2 मिनट डीप ब्रीदिंग करें, सिर्फ ग्रेटिट्यूड फील कीजिए। रोज वाटर से अपने फेस और अपनी ऑरा को जेंटली क्लींस करें। एक वाइट कैंडल जलाकर इंटेंशन रखिए, मेरी लाइफ में पीस और क्लैरिटी बरकरार रहे। अपना रूम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करें, एनर्जी इंस्टेंटली अपलिफ्ट हो जाएगी। किसी भी इस हफ्ते किसी भी दिन आप वाइट या पेस्टल कलर पहने, जिससे कि कामनेस आपकी एनहेंस होगी। ये हफ्ता वैसे तो बहुत ही सॉफ्ट, बैलेंस और स्पिरिचुअली गाइडेड रहने वाला है। हमेशा आप डिवाइन प्रोटेक्शन में सेट हैं। तो बाकी और कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिवाइन आपको ब्लेस कर रही है।
तो उम्मीद करती हूँ ये हफ्ता आपके लिए अच्छा जाएगा और अपने लोगों के साथ, अपनों के साथ और उस डिवाइन के साथ अच्छा कनेक्शन बना पाएंगी। राधे राधे।